Now next is good morning students. The next topic is miscellaneous exercise chapter 9. First question is of AP. Show that this is quite important and tricky question. The question is you are given the m plus nth term, and n plus m minus nth term का sum 2 times mth term you have to prove. Show that the sum of m plus nth term to the m minus nth term is twice of the mth term. So let a is equal to फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस. ए पी है ये, डी आएगा कॉमन डिफरेंस. तो m प्लस एन एच टर्म फॉर्मूला इज a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और m माइनस वन होगा a प्लस एम माइनस वन एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी. यू हैव टू प्रूव दिस ट्वाइस एम एन. नाउ a प्लस ए टू ए, डी कॉमन ले लिया, m plus n minus 1 plus m minus n minus 1, n and n is cancel. This is 2m minus 2, 2 यहाँ से कॉमन आ गया, 2 ओवरऑल कॉमन आ गया, तो ये बन गया a plus m minus 1 into d. This is tm, twice of mth term. Then the question number 8 is you are given sum of some terms of AP GP, some terms, नॉट फर्स्ट, सम ऑफ सम, कुछ टर्मों का जो सम है वो 315 है. फर्स्ट टर्म एंड कॉमन, फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन रेशियो इज 2. दिस इज गिवन. फाइंड द लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स. सो एस एन इज गिवन. हमने सपोज कर लिया कि n टर्म्स हैं, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, देन एस एन विल बी 315. सो व्हाट इज एस एन? आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर पावर n माइनस 1 ओवर आर माइनस 1. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 5 इंटू 2 पावर n माइनस 1, 5 इंटू 2 पावर n माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1, 315. सो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज 5 नीचे ले आए तो 63. 2 रेज टू पावर n, 63 plus 1 64. 64 is 2 raised to power 6, so n is 6. Now we have to calculate number of terms. n आ गया 6, and last term tn. tn gp की होती है a r power n minus 1, so this is 5 into 2, 6 minus 1, n is 6. 5 into 2 power 5, which is 160. This is 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 32 into 5, 160. Next is question number 10. The sum of 3 numbers of GP is 56. 3 numbers of GP A, AR square. Sum a plus AR square is 56. Sum of 3 number of GP is 56. If we subtract 1, 7 and 21 रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहली में से 1 माइनस किया, दूसरी टर्म में से 7, तीसरी टर्म में से 21, तो ये AP में बन जाते हैं. एंड वी नो इफ 3 नंबर्स A, B, C आर इन AP, then b is equal to a plus c by 2, या 2b is equal to a plus c. so ये अब AP में है, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी फर्स्ट एंड थर्ड. वो लगा दिया ये रिजल्ट, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया. इट विल बी ए आर स्क्वेयर माइनस 2AR प्लस a इज इक्वल टू 8. नाउ एक इक्वेशन है हमारे पास ए आर स्क्वेयर, यहाँ से हमने a कॉमन ले लिया तो रह गया 1 प्लस आर स्क्वेयर. इसको इससे डिवाइड कर दिया, a यहाँ से कॉमन लिया तो रह गया आर स्क्वेयर माइनस 2R प्लस 1.
यहाँ से अगर ए कॉमन लिया, ए और ए कैंसिल हो गए, आर रह गया सिर्फ। आर में इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई। आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आर में बनी है उसके दो जीरोज आ गए, 2 और 1/2, 2 रूट्स आ गए। सो इफ़ आर इज़ 2 देन ए विल बी, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी ए की, ए विल बी 8, सो सीरीज विल बी 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। इफ़ आर इज़ हाफ देन किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में आर की वैल्यू 1/2 पुट कर दी। आफ्टर दैट ए विल बी 32, आफ्टर कैलकुलेशन ए विल बी 32। सो नंबर हो गए 32, रेशो हाफ है। अब अगली होगी 16, अगली होगी 16/2 8। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज, in question number 11, a GP consists of even number of terms if sum of all the terms is 5 times the sum of all the terms occupying odd places, then you have to calculate common ratio. Now what is given? Given is AP consists of even number of terms, यानी कि 10 हैं, 20 हैं, 18 हैं, even number of terms. So let the number of terms be 2n. Now you are given sum of n terms is 5 times the number of 5 times the sum of terms occupying odd places. ये condition given है. तो sum of n terms, sum of 2n terms, हमने लिए 2n terms. So 2n will be 5 times occupying odd places. Odd places means first term, third term और a 2n minus 1th टर्म। तो सम ऑफ 2n टर्म्स हो गया 5a, AR स्क्वायर, AR नहीं आएगा, वो सेकंड टर्म है। देन ऑड वाली लेनी है, AR पावर 5, AR पावर 5 फर्स्ट लेनी है, थर्ड लेनी है, फिफ्थ लेनी है, और ये बन जाएगी AR पावर 2n minus 2। देन अब इफ़ यू चेक द कॉमन रेशो विल बिकम नाउ आर स्क्वायर। जब आप पहली टर्म ए ले रहे हो, दूसरी ले रहे हो ए आर, पहली टर्म ए ली, दूसरी ए आर छोड़ दी, तीसरी ली ए आर स्क्वायर। नाउ चेक देयर कॉमन रेशो विल बी आर स्क्वायर, आर नहीं बचेगी। सो व्हाट इज S2n? a इंटू 1 माइनस आर पावर 2n और 1 माइनस आर, सम ऑफ n टर्म्स, 2n टर्म्स ऑफ GP 5 टाइम्स, इस पे लगाया तो 1 माइनस कॉमन रेशो है यहाँ पे आर स्क्वायर पावर n ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर। जस्ट कैलकुलेट, आफ्टर कैलकुलेशन आर विल बी 4, 1 minus r raised to power 2n, 1 minus r raised to power 2n is cancel, a is cancel, 1 minus r is cancel, इसको फैक्टराइज किया, 1 minus r 1 plus r ये कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, 1 plus r is equal to 5, so r will be 4. Then question number 14, let S be the sum, P be the product, R be the sum of reciprocal of n terms of GP. Let the first term is A, common ratio is R, S, कैपिटल S तो कहता है वो सम है n टर्म्स का, तो फॉर्मूला लगा दिया A इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। P जो है वो n टर्म्स की प्रोडक्ट है, A इंटू ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर पावर n प्रोडक्ट। तो यहाँ से ए n टाइम्स a रेज़ टू पावर n। आर में हमने फार्मूला लगा दिया 1 + 2 +, ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, ये पावर ऐड होगी तो ये बन गया हमारे पास AP का फार्मूला लगा दिया n इंटू n माइनस 1/2। थर्ड, R इज गिवन सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल हो गए 1/a प्लस 1/AR प्लस 1/AR स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 1/AR पावर n माइनस 1। अब ये भी एक GP है इन विच द फर्स्ट टर्म इज 1/a एंड कॉमन रेशो इज दिस अपॉन दिस मीन्स 1/r। तो इसका फॉर्मूला हो गया 1/a, इस सीरीज का 1/a मीन्स a इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर, फॉर्मूला वही है। सो 1/a 1/r पावर n ओवर 1 माइनस आर,
So this is 1 by a 1 minus 1 by r power n over r minus 1. ये कैलकुलेट कर लिया, r by a आ गया 1 minus r power n over r power n r minus 1 minus r. Now we calculate s upon r. जो वैल्यू s की निकाली थी a इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर, और r की जो वैल्यूज़ निकाली हैं r इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर a आर पावर n 1 माइनस आर. इसको कैलकुलेट किया, 1 माइनस आर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सारा कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या a स्क्वायर आर पावर n माइनस 1. s बाई आर की पावर n कर दी. ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, जो पूछा हुआ है, s बाई आर पावर n इज़ a स्क्वायर, जो ये निकाला है इसकी पावर n कर दी, a पावर 2n होगी, ये n इंटू n माइनस 1 होगी. सेकेंड मैंने p स्क्वायर निकाल लिया. p मैंने निकाला हुआ था a पावर n r पावर n माइनस 1 बाई 2. ये स्क्वायर किया तो इसको किया तो 2n, इसको किया तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, r पावर n इंटू n माइनस 1 रहेगी. सो p स्क्वायर जो है मेरे पास आ गया p s बाई आर पावर n और p स्क्वायर बोथ आर इक्वल. सो दिस मीन्स मैंने प्रूव भी यही करना है कि p स्क्वायर r पावर n इज इक्वल टू s पावर n. दिस इज रिक्वायर्ड टू प्रूव. देन क्वेश्चन नंबर 18. दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. a and b are the roots of quadratic equation. C and D are the root of this quadratic equation. And A B C D जो है वो GP में है. मीन्स A जो है वो A है, B जो है वो मान लिया AR, C मान लिया AR स्क्वायर, D मान लिया AR क्यूब. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऑफ GP मान लिए. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी, इसके ज़ीरोज़ हैं, इसके रूट्स हैं A और B. तो सम ऑफ जीरोस -3, वैल्यूज पुट कर दी b की ए कॉमन आ गया 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3. फिर इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस a इंटू बी, ये p दे रखा है. सो इट मीन्स a इंटू ए आर, प्रोडक्ट ऑफ b की वैल्यू पुट कर दी ए आर, तो ये हो गया a स्क्वायर आर इज इक्वल टू पी. इसको सेकेंड इक्वेशन कह लिया. सिमिलर ऑपरेशन सी डी पे लगाए. सी डी वाली इक्वेशन, सी डी वाली है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यूब. सम ऑफ जीरोस निकाला, सम ऑफ रूट सी प्लस डी 12, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब 12, ए आर कॉमन आ गया, ए आर स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस आर 12. देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, यानी कि सी इंटू डी इज इक्वल टू क्यू. सी और डी की वैल्यूज पुट की हुई हैं, तो ये बन गया ए स्क्वायर आर पावर 5 क्यू. ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई. नाउ इन 4 इक्वेशन से वी आर टू कैलकुलेट आर. नाउ फर्स्ट इज थर्ड इक्वेशन जो है वो सम वाली है हमारे पास. ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर इज 12 और इधर ए 1 प्लस आर इज 3. वो वैल्यूज पुट कर दी 12 बाई 3. 3 को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया तो r की वैल्यू आ गई 4. 4 को 2 से डिवाइड किया, 4 को 2 से डिवाइड किया क्यू बाई, यानी कि ए स्क्वायर आर पावर 5 बाई ए स्क्वायर आर. इसको कैलकुलेट किया तो r 4 आ गया क्यू बाई पी. r हमने कैलकुलेट कर लिया है r स्क्वायर 4. सो r 4 जो है, या r स्क्वायर इज 4 यहाँ पुट किया तो ये आ गया 4 स्क्वायर 16. क्यू बाई पी इज 16, क्यू बाई पी इज 16. नाउ अप्लाई कंपोनेंट और डिविडेंडो अगेन. क्यू बाई क्यू प्लस पी माइनस पी, 16 बाई 16 प्लस 1 माइनस 1. सो क्यू प्लस पी इज ओवर क्यू माइनस आर इज 17 बाई 15. This ratio we have to prove that q by q plus p by this ratio q plus p over q minus r is 17 by 15. कंपोनेंट टू डिविडेंड फिर समझ लो एक बार. q by p means q plus p over q, न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर ऊपर प्लस नीचे माइनस. सो रेशियो इज 17 रेशियो 15.
Then question number 20th is, if A, B, C are in AP, B, C, D are in GP, and 1 by C, 1 by D, and 1 by E are in AP, we have to prove that A, C, E are in GP. A, B, C are in AP. Result लगा दिया, twice of the middle is equal to the sum of the first and third. B, C, D are in GP, it means middle का square is equal to the प्रोडक्ट ऑफ दी फर्स्ट एंड थर्ड. यहाँ से b की वैल्यू बेटा निकाल ली, वैल्यू ऑफ b इज a प्लस सी बाई टू. यहाँ से सी स्क्वेयर की वैल्यू आई हुई है बी डी. अब दूसरा रिजल्ट उसने बोला है 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 बाई डी एंड 1 बाई ई आर इन ए पी. सो इट मीन्स ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू. ए पी का रिजल्ट होता है. सो 2 बाई डी इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया, ई प्लस सी बाई सी ई. यहाँ से डी की वैल्यू निकाल ली, 2c ई बाई ई प्लस सी. नाउ इन इक्वेशन सेकेंड वी आर हैविंग सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी इंटू डी. सो सी स्क्वेयर बी की वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस सी बाई टू. डी की वैल्यू पुट कर दी ये वाली 2c ई बाई ई प्लस सी. एंड जस्ट कैलकुलेट, एक सी से कैंसिल हो गया. c इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ई ओवर ई प्लस सी. क्रॉस मल्टीप्लाई, you will find that c square is equal to AE. c square is equal to AE means A, C and E. बीच वाले का स्क्वायर एक्सट्रीम की प्रोडक्ट के बराबर है. बीच वाले का स्क्वायर एक्सट्रीम फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के बराबर है. सो c square is equal to AE means A, C and E are in GP. Thank you.